अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। ये मेरे पास जोल्टा बाइक आई है। इसकी माइलेज सही नहीं है। 10-15 किलोमीटर बस चलती है या 20 किलोमीटर चलती है और डाउन हो जाती है बैटरी। तो इसका सबसे पहले चेक करते हैं जो ब्रेक स्विच वाला करंट जो है ना, ब्रेक स्विच वाले करंट आ रहे हैं नहीं आ रहे। क्योंकि वो ना आए ना ब्रेक स्विच वाला करंट, तो हब मोटर जो है ना जल्दी जलने का अंदेशा होता है और हीट भी हो जाता है और बैटें भी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। ब्रेक स्विच जब दबाते हैं ना तो हब मोटर का कनेक्शन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले जो है ना मैं ब्रेक स्विच का करंट चेक करता हूँ। तो और भी वायरें मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ जो कौन सी वायर में फॉल्ट है या बैटरी में फॉल्ट है या क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले जो है ना ये मीटर को आपने 200 वोल्ट पे रखना है, ठीक है। DC 200 वोल्ट पे, ठीक है। तो इस पे रख के ना तो पहले तो ब्रेक स्विच वाला करंट जो है ना वो चेक कर लेते हैं। ये मीटर पकड़ ले तो ब्लैक वायर को जो है ना आपने जो है ना अर्थ लगा देना है, यानी कि ब्लैक वायर के साथ ब्लैक वायर, ये देखें ये ब्लैक वायर है ना, इसके साथ ब्लैक वायर लगा देंगे मीटर वाली, ठीक है। और 200 वोल्ट DC 200 वोल्ट पे रखना है इसको जो है ना आपने, इसका मीटर का। और रेड वायर जो है ना पहले ब्रेक स्विच वाली जो वायरें हैं, ये देखो ये हैं ब्रेक स्विच वाली वायरें। जब ब्रेक स्विच दबाएंगे तो ये सेंटर में जो ये ब्राउन कलर की आ रही है ना, इसमें करंट आता है और कंट्रोलर कट हो जाता है, यानी कि हब मोटर नहीं चलती। तो मैं ये पहले जो है ना ब्राउन कलर की वायर में जो है ना लगा रहा हूँ। तो ब्रेक दबाओ, सोच लाओ, सोच नहीं लगा हुआ, सोच लगा रहे हैं और ब्रेक स्विच दबा रहे हैं। आप देखते हैं, ब्रेक दबाओ भाई, अगली, हाँ ठीक है दबाओ। ये देखा 11.2 वोल्ट शो हो रहा है। तो अगली ये फ्रंट ब्रेक दबा रहा है, पिछली छोड़ दो, फ्रंट ब्रेक दबाओ। ये फ्रंट ब्रेक दबाने से यानी कि इसका करंट, इसका मतलब है चालू है। ये चालू ना होना तो फिर हब मोटर पे असर पड़ता है और बैटरियाँ भी जल्दी डाउन हो जाती हैं। तो फिर इसका जो है ना ये थ्रॉटल वाला करंट जो है 5 वोल्ट होता है। तो इसका करंट देखते हैं। जब ये ब्लैक के साथ ब्लैक लगी हुई है ना, सेंटर में रेड है, ये देखो सेंटर में रेड है। अब इसका करंट देखते हैं कितना आ रहा है। ये देखो 4.9 वोल्ट यानी कि 5 वोल्ट आ रहा है करंट। अब इसका वापसी करंट जब एक्सीलेटर देंगे तो वापसी करंट आउटपुट भी आ रहा है नहीं आ रहा, ये आपने ग्रीन में लगानी है। ये देखो ना 3 वायरों वाली ग्रिप जो है ना, ये ग्रीन में लगानी है। जब एक्सीलेटर दबाते हैं ना, तो एक्सीलेटर दबाते हैं तो ये देखो, हाँ ये देखो ना दबाओ ज़्यादा, ये जितना ज़्यादा दे रहे हैं करंट ये देखो ज़्यादा आ रहा है और व्हील भी घूम रहा है। ये देखो इसका मतलब है इसमें भी फॉल्ट नहीं है, यानी कि ये देखो ये 5 वोल्ट आ रहा है, यानी कि करंट आउटपुट ये आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो नहीं चलेगा बाइक, ये आप जहन नशीं कर लें। अच्छा, तो इसका जो है ना ये स्विच वाली वायरें हैं रेड 2, ये आपस में मिलती हैं। तो यानी कि स्विच जब की स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना, तो ये देखें ये आपस में मिलती हैं, स्विच ऑन होता है तो जो है ना इसमें करंट आता है। तो एक वायर में लगा रहा हूँ, ये स्विच लगा हुआ है, स्विच बंद कर रहे हैं तो ये देखो ये डायरेक्ट वहाँ जा रहा है, ये डायरेक्ट वहाँ जा रहा है। अब ये आउटपुट वाली स्विच लगाते हैं ना, जो ये देखो ये स्विच लगा हुआ है और अब बंद कर रहा है। ये देखो बंद कर दिया है, अब ऑन कर दिया ये करंट, यानी कि स्विच भी काम कर रहा है। ये आपके जहन में हो, ये स्विच वाली वायरें हैं, ठीक है। ये थ्रॉटल वाली हो गई। अच्छा, अब ये जो है ना ये ब्लू वाइट और ब्राउन ये हैं गेयरों वाली, यानी कि ये गेयरों वाली है। ये देखो ये बटन है गेयरों वाला, ठीक है। स्पीड यानी कि चेंज करने वाला, बच्चों के लिए रखना हो तो जहाँ रखना हो, ये आप जो है ना ये करंट
यानी कि ये गेयरों वाली ग्रेप हो गई। ये 3 वेरे तो ग्रेप यानी कि इसकी गेयरों वाली होगी। ये उन्होंने काट दिया है, जो भी स्पीड बस नाल मारी रहे हैं। अच्छा, और ये हो गई 48 वोल्ट और 60 वोल्ट। इसको अलहदा कर देंगे तो 48 वोल्ट पे यानी कि चलेगा, यानी कि जो 4 बैटरियाँ होंगी ना तो फिर उस पे चलेगा। ये डिस्कनेक्ट करके देंगे तो 48 वोल्ट, ये लगा देंगे तो ये 60 वोल्ट पे कनेक्शन इसका चालू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये है हॉल सेंसर वाली जो हब मोटर हॉल सेंसर है। ये देखो रेड और ब्लैक, इस एक साइड पे है रेड और ब्लैक और दूसरी साइड पे है ग्रीन येलो और ब्लू है। ये देखो ये सिलिकॉन लगी हुई है। ये इनमें भी 5 वोल्ट करंट आता है। एक एक वायर में 5 वोल्ट करंट आता है। 3 वायरें हैं ना, इनमें ये सिलिकॉन लगी हुई है, लेकिन ये चल रहा है। नहीं चलता तो मैं आपको दिखाता जो भी ये जो है ना इसका मसला है। तो अब जब चेक करते हैं जो भी बैटरियों का करंट कितना आ रहा है। बैटरियों का करंट वो ब्लैक में लगी हुई है मीटर की, तो मैं रेड में लगा रहा हूँ। ये रेड में लगा रहा हूँ। ये देखो 60 वोल्ट यानी कि 60 वोल्ट से ऊपर आ रहा है, यानी कि इसका थोड़ा सा कम हो रहा है। तो इसकी जो है ना ये बैटरियाँ चेक करते हैं कितनी फुली हुई हैं। ये 3 बैटरियाँ इसकी जो है ना ओवर चार्जिंग की वजह से फुल गई हैं। ये 2 बैटरियाँ सही है। तो इन बैटरी ओवर चार्जिंग की वजह से ये 3 बैटरियाँ फुल गई हैं। इनकी वजह से जो है ना माइलेज सही नहीं है। तो यही मसला नज़र आ रहा है और मीटर भी बैटरियों का शो कर रहा है जो भी थोड़े से वीक है, यानी कि यही मसला है। और आपको भी चेक करना होगा तो ऐसे ही चेक करना है। चलता नहीं है तो ये थ्रॉटल की वजह से ये मैंने आपको आउटपुट करंट भी चेक करवा दिया है और स्विच वाला करंट भी चेक करवा दिया। ये गेयरों की चाहे ना लगाएं या ग्रिप निकाल देंगे तो फिर भी चलेगा मोटरसाइकिल। तो ये हब मोटर वाली ये नहीं लगाएंगे तो फिर नहीं चलेगा, ये ज़रूरी है। ये इनमें भी करंट यानी कि जब एक्सीलेटर दबाएंगे तो इनमें सेटअप बाई सेटअप करंट आएगा। ये देखें ना, ये अब जो मीटर ये देखें ये 6 पॉइंट करंट शो हो रहा है। आज आप एक्सीलेटर देंगे ना तो ये देखें ये एक्सीलेटर दे रहे हैं, ये देखो ये बढ़ रहा है करंट, इसमें बढ़ रहा है। और मैं येलो में लगा रहा हूँ। अब ये देखें येलो में भी एक्सीलेटर दो, ये देखो येलो में भी करंट बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं ब्लू में लगा रहा हूँ। ये आपको चेक करना चाहिए जब भी ये करंट चालू हो। ये नहीं चालू होगा तो कंट्रोलर का मसला होगा, यानी कि इन वायरों में करंट नहीं आएगा तो कंट्रोलर का मसला है। इनमें 5 वोल्ट करंट आना चाहिए। ब्लू, ग्रीन और येलो इनमें 5 वोल्ट करंट आना चाहिए और रेड में भी 5 वोल्ट करंट आना चाहिए। तो ये आपको मैंने बता दिया है। आप जो है ना ये खुद बार बार देखकर खुद समझ लिया करें, क्योंकि इसका इंजन तो नहीं खोलना पड़ता। यही वायरें हैं, बस वायरें समझ लें। आगे दौर आने वाला है, डीसी बाइक का दौर आ गया है, यानी कि बहुत अब ज़्यादा हो गए हैं। तो आपके पास कोई कस्टमर आए तो वो खाली ना जाए, आप बार बार देख कर ये समझ लें। और जब भी आए वो आपको नुक्स बताए जब भी मेरी गाड़ी ये मसला करती है या चलती नहीं है, तो पहले यही वायरें चेक कर लें थ्रॉटल वाली आ रही हैं करंट या नहीं। और ब्रेक स्विच कोई डायरेक्ट हो जाता है, ब्रेक स्विच कोई डायरेक्ट हो जाए तो फिर जो है ना गाड़ी आपकी नहीं चलेगी। आपके पास आएगी तो ये आप जो है ना ग्रिप ये निकाल के फिर चला के देख लिया करें। ये ब्रेक स्विच वाली ये ग्रिप आप निकाल देंगे ना, फिर चला के देखेंगे, इंशाल्लाह चल पड़ेगी। क्योंकि कोई ब्रेक स्विच का पता चल जाएगा आपको, जो ब्रेक स्विच कोई डायरेक्ट है, यानी कि ये पॉइंट कोई डायरेक्ट है। अच्छा, ये आपको तो मैंने बता दिया है, अब देख लें, समझ लें, बार बार देखें, आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।